तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक टावर है, ठीक है, यहां पर एक टावर है और ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर टावर स्टैंड कर रहे हैं, तो यहां पर तो 90 डिग्री हो गई होगा ना। ये हमारा टावर है ए बी। हाँ, ग्राउंड के ऊपर ना दो पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्राउंड के ऊपर दो पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं ना, टावर के टॉप को देखते हैं तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशंस बनते हैं ना, और जो ये एंगल ऑफ एलिवेशंस बनते हैं ना वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। अब क्योंकि दोनों ही एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो अगर हम एक एंगल को थीटा मानेंगे तो दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। करेक्ट? तो इस एंगल को हम थीटा मान रहे हैं, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब देखो कहा गया है कि जो पहला पॉइंट है ना, ये जो पहला पॉइंट है वो बेस से ए की दूरी पर है। ठीक है, जो पहला पॉइंट है वो बेस से ए के डिस्टेंस पर है, एंड जो दूसरा पॉइंट है वो बेस से, है ना, ये जो बेस है टावर का, जो बेस है टावर का, जो ये बेस है इससे बी डिस्टेंस पर है। दूसरा पॉइंट जो है वो बी डिस्टेंस पर है। करेक्ट? तो पहला पॉइंट जो है टावर के बेस से ए के डिस्टेंस पर है, यहां से यहां तक ए का डिस्टेंस है। दूसरा पॉइंट जो है वो बी के डिस्टेंस पर है, और दोनों ही एंगल्स जो ये हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं इन दो पॉइंट से, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक एंगल को हमने थीटा माना है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। हमने हाइट ऑफ टावर को फाइंड आउट करना है, ये बताना है कि हाइट ऑफ टावर कितना होगा। करेक्ट? तो चलिए पहले चलते हैं, हम इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। तो पहले हम ये वाला राइट ट्रायंगल पर चलते हैं, राइट ट्रायंगल ए बी सी पर चलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो यहां पर थीटा एंगल है तो हम लेंगे tan थीटा। tan हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम परपेंडिकुलर एंड बेस के रिलेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, है ना। तो tan थीटा हमने ले लिया तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। हाँ, करेक्ट? समझ में आ गया? अब ये तो tan थीटा है हमारे पास में। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी है हाइट ऑफ टावर, तो ए बी की जगह पर आएगा हाइट ऑफ टावर। ठीक है, और BC कितना है, BC है A, BC का लेंथ कितना है A, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग BC का लेंथ है A, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है A, तो ये लेंथ हो गया हमारा A। हाँ, अब चलते हैं दूसरे वाले राइट ट्रायंगल पर, इस ABD पर लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABD। यहां पर भी हम लेंगे 10, और इस बार एंगल कितना है, इस बार एंगल है 90 माइनस थीटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा ना, तो 10 90 माइनस थीटा यहां पर आएगा ना, तो यहां पर आ गया 10 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम इस राइट ट्रायंगल पर है, एंगल यहां पर बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ए बी परपेंडिकुलर होगा और बेस क्या होगा, बी डी होगा। तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहां पर होगा ए बी एंड बेस होगा बी डी। ठीक है, तो 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। अब देखो भाई 10 90 माइनस थीटा हमने पढ़ा ही है, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, याद रखना है 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। अब देखो ए बी कितना है, ए बी तो हाइट ऑफ टावर है ना, हाइट ऑफ टावर है तो यहां पर h आएगा, एंड बी डी कितना है, देखो बी डी का जो ये लेंथ है वो कितना है, b है, स्मॉल b, है ना, स्मॉल b से हमने रिप्रेजेंट किया है इस बी डी डिस्टेंस को। ठीक है, तो बी डी हमारा कितना है, ये स्मॉल b। अब देखो कॉट थीटा के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, ये भी याद रखना है। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। ठीक है, और इस तरफ को हमारे पास में h/b तो है ही है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड लेंगे एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा,
इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड है 1/tan थीटा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, ये आएगा। हाँ, एंड राइट हैंड साइड में आएगा h/a इंटू h/b। तो राइट हैंड साइड में आएगा h/a इंटू h/b, करेक्ट, ये आएगा ना। तो हमने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड इंटू लेफ्ट हैंड साइड आ गया, एंड राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड इंटू राइट हैंड साइड आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर tan थीटा ऊपर है, यहाँ पर नीचे tan थीटा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है गया 1। अब देखो h इंटू एच कितना हो जाएगा, h स्क्वायर, अपॉन में क्या है, ए बी है, ठीक है ना, ए बी है यहाँ पर, ए बी क्रॉस में यहाँ पर ऊपर चला जाएगा ना, तो ए बी इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगा लेंगे, तो h हमारे पास में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। तो h हमारे पास में कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो यहां पर हमने निकाला कि इस टावर का जो हाइट होगा वो होगा स्क्वायर रूट ए बी, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब बुक में यही क्वेश्चन हमारे पास में है, लेकिन वहां पर a दिया है 4, पहले पॉइंट का डिस्टेंस दिया है 4 एंड दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस दिया है 9। तो वहां पर 4 और 9 को पुटअप करना है, तो जहां पर a दिख रहा है यहाँ पर, तब यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर b दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर यहाँ पर 4 9 जा, यहाँ पर नीचे बन जाएगा 36, है ना, ऐसे 36 बन जाएगा। बुक में इक्वेशन दिया हुआ, ए बी की जगह पर 36 बन जाएगा वहां पर। फिर h जब हम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 हो जाएगा, ए बी की जगह पर आएगा 36, तो h हमारा आ जाएगा 6। तो तब वहां पर बुक में हमारा आंसर आएगा हाइट 6, जब पहले पॉइंट एंड दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस 4 और 9 दिया होगा ना। तो ये क्वेश्चन वहां पर भी हम कर सकते हैं। तो अभी तो हमारे पास में यहाँ पर ये आंसर आ गया, हाइट ऑफ टावर है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।